स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.7। 5.7 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब कोई भी फंक्शन दिया है तो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। जैसे भी हमें कोई क्वेश्चन दे दिया और बोलेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, या लिखा होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब है कि जो भी हमें फंक्शन दिया है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल फाइंड हो जाएगा। बट सबसे पहले उसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के होते क्या है। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले अगर याद हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, y इजिकल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और आपको फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको फार्मूला याद होने चाहिए। y का डिफरेंशिएशन सिंपल हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स होता है इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का करेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का करेंगे। देखो, अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो हम उसको बाहर कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। बस अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, इसका फार्मूला देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। एक्स की पावर एन का फार्मूला आपको पता ही है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। एन को बाहर कर देते हैं, पावर 1 कम हो जाती है, तो 2 को हमने बाहर कर दिया और पावर 1 कम होगी, और प्लस 3 एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारे पास आया वो आ गया 2x प्लस 3। बट हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इजिकल टू 2 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 3 का हो जाएगा कितना 0। एक्स का डिफरेंस 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि जैसे ही हमें एक फंक्शन दिया हुआ है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करें, और जो भी डिफरेंस करने के बाद आएगा उसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो y इजिकल टू दे रखा है x की पावर 20। तो y इजिकल टू एक्स की पावर 20 का मतलब सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें x की पावर n का लगा देंगे, n बाहर हो जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाती है। ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है कि x की पावर n बाहर हो जाती है। फार्मूला x की पावर n का क्या है n, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो 20 बाहर हो गया, x की पावर 1 कम हो जाएगी। लेकिन हमें तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो दोबारा कर देंगे इसका। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू 20 कॉन्स्टेंट है, और x की पावर 19 का करेंगे तो फिर वही 19 बाहर और x की पावर 1 कम हो जाएगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि भाई कांस्टेंट को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 19 करेंगे, 19 x की पावर 18, 20 किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 380 और x की पावर 18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है सिंपल तरीके से। एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार करने के बाद जो भी आएगा उसका दोबारा कर दीजिए, बस यही इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड वाला देखते हैं अब हम। y इजिकल टू दिया हुआ x cos x। अब देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। तो ध्यान रखना, जब 2 फंक्शन एक साथ आ जाए तो प्रोडक्ट रूल लगता है। अगर हमारे पास बोलते कि 2 फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये ध्यान में रखेंगे आप।
जब भी दो फंक्शन एक साथ आते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हम सिंपल करेंगे। देखो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बस अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा हमारे पास x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के sin x, ये फार्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। फिर cos x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो हमारे पास dy अपॉन dx माइनस के x sin x और प्लस cos x, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब dy अपॉन dx है। लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो सेकंड के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब दोबारा करेंगे तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस, यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बस ये ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट रूल, जब भी एक्स और दो फंक्शन एक साथ आते हैं मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगता है। और cos x का कर देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये तो सिंगल ही है। तो देखिए कितना हो जाएगा माइनस x sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है cos x होता है, फर्स्ट ऐसे ही sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर sin x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x sin x का cos x, sin x ऐसी x का 1 और प्लस cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है माइनस के sin x होता है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो माइनस के x cos x और माइनस sin x, देखो माइनस खोलेंगे ना तो माइनस के x cos x और ये माइनस के sin x और ये भी कितना माइनस के sin x। तो देखो कितना हो जाएगा फिर इजिकल टू, देखो माइनस x cos x और ये माइनस sin x माइनस ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस के x cos x और माइनस sin x 2 sin x। तो बस ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करने हैं। तो देखो क्योंकि दो फंक्शन दिए हुए तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो फिर हमने दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन थे, यहाँ पे दोबारा लगा दिया प्रोडक्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और cos x का अलग से कर देंगे। तो उसके बाद फार्मूले याद होने चाहिए, sin x का cos x होता है, x का 1 cos x का माइनस sin x, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमें ऐसे क्वेश्चन करने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है x क्यूब log x। अब देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन है हमारे पास। अभी सिंपल फर्स्ट टाइप चल रहा है जिसमें आपको सिंपल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो देखो y इक्वल टू x क्यूब log x दे रखा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले देखो y का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है dy अपॉन dx होता है, यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, अब सेकंड को ऐसे रखेंगे, सेकंड हमारे पास है log x और डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका फर्स्ट का। देखो क्योंकि दो फंक्शन थे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को ऐसे रखा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। बस फार्मूले आपको याद होने चाहिए, सिंपल डिफरेंशिएशन आपसे हो जाएगा। तो देखो एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 अपॉन एक्स होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, और log x और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n का लग जाएगा, एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाती है, n बाहर पावर एक कम, तो 3 बाहर पावर एक कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर पावर काट देंगे 2 टाइम्स, तो dy अपॉन dx जो हमारे पास आया वो आएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। देखो यहाँ से पावर कैंसिल हुई तो एक्स स्क्वायर बचेगा और ये log x 3x स्क्वायर, लेकिन हमें तो सेकंड ऑर्डर चाहिए,
तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो दोबारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी है लॉग एक्स भी है। तो देखो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो फर्स्ट को ऐसे रखा, 3 तो कांस्टेंट था बाहर हो गया, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता ही है 2x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 और प्लस 3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्योंकि फार्मूला है, और लॉग एक्स ऐसे ही एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, डिफ्रेंशिएशन है ये फार्मूले याद होने चाहिए आपको। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी तो x और प्लस 2x लॉग x, 2x और log x। देखो x कैंसिल हो गया, x आया और ये इंटू में था तो मैंने 2x को पहले लिख दिया, log x को बाद में, 2x log x। तो ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, तो 2x प्लस जैसे 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे 3x 6x log x। तो हमने क्या किया 3 की मल्टीप्लाई इससे करा 3x और 3 की इससे करा दी 3 2 जा 6x log x। तो 3 और 2 5x हो जाएगा और प्लस 6x log x। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6x log x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम सेकंड टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप में आपको यही ध्यान रखना है सेकंड ऑर्डर कैसे करते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आंसर था। सेकंड टाइप में देखिए आप वाई एक क्वेश्चन हमें दिया है कि फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x और प्रूफ करना है। प्रूफ वाले हैं सेकंड टाइप में कि प्रूफ करके हमारा आना चाहिए कि भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0 आना चाहिए। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब पहले तो हमें जो भी फंक्शन दिया है इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है और उसको y में ऐड करना है और ऐड में सॉल्व करके हमारा 0 आना चाहिए। तो पहला काम तो सिंपल वही है, जिसे हमें y इज इक्वल टू कितना दिया है 5 cos x और माइनस के 3 sin x। देखो पहले तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर रहे हैं, और माइनस के 3 sin x का हो जाएगा cos x। तो कहने का मतलब माइनस का 5 sin x और माइनस के 3 cos x। तो ये हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें तो डी स्क्वायर वाई चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो देखिए कितना माइनस के 5 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। माइनस के 5 ऐसे ही कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स। फिर माइनस के 3 कॉस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। कॉस एक्स कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और वो माइनस से इसको कर देंगे प्लस। ये माइनस था, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, सॉल्व करके आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में वाई ऐड करके 0 आना चाहिए, जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई कितना आना चाहिए 0। तो डी स्क्वायर वाई आपको बताइए ये आ गया कितना माइनस के 5 कॉस एक्स और प्लस के कितना 3 साइन एक्स, और प्लस वाई की वैल्यू हमें ऊपर गिवन है 5 cos x और माइनस के 3 sin x, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला और y की वैल्यू गिवन थी। अब देखो सॉल्व करके देखो माइनस के 5 cos x प्लस के 5 cos x कैंसिल हो जाएंगे, 3 sin x और माइनस के 3, तो सॉल्व करके कितना आ गया 0। तो बस अब हमें वही करना है, सेकेंड ऑर्डर निकाला y में ऐड कर दिया कितना आ गया 0। तो इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x दिया है, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन।
इन टर्म्स ऑफ वाई अलॉन में आपको ये फाइंड करना है। कहने का मतलब जो हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करके लास्ट में, वो आपका वाई अलॉन में आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स नहीं आना चाहिए सॉल्व करके, वाई अलॉन मतलब वाई में आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है। वाई इज इक्वल टू कितना रखा है, कॉस इनवर्स एक्स। कह रहा है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो और आंसर हमारा वाई में आना चाहिए, एक्स में नहीं चाहिए आंसर, वाई में चाहिए। तो देखो दो तरीके हैं कि भाई इसका डी वाई अपॉन डी एक्स कर दे और इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, या एक ट्रिक भी लगा सकते हैं इसमें हम। ऐसे करते हैं, कॉस को इधर ले आते हैं, तो कॉस इनवर्स है इधर लेके आएंगे तो ये कॉस वाई हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स। सिंपल हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को इजिकल टू किधर लेके आ गए, तो जैसे ही कॉस इनवर्स इधर आया तो ये कॉस वाई हो गया और सीधा कितना हो गया, एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, माइनस के साइन वाई होगा। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। तो कॉस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस के साइन वाई। अब 5.2 के अकॉर्डिंग जिसको हमने एक्स लेट किया, हमने वाई को लेट किया ना एक्स, इसका दोबारा करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इजिकल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। दोबारा देखिए, कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस के साइन एक्स। कॉस एक्स का होता है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पर यहाँ तो वाई है, तो वाई को हमने एज्यूम कर लिया ये एक्स है, तो कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, जिसको एज्यूम किया वाई का दोबारा कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना आ गया, 1। तो देखो वाई में बन गया ना क्वेश्चन पूरा, एक्स हट गया यहाँ से, लेकिन सेकेंड ऑर्डर चाहिए तो दोबारा फिर कर देते हैं माइनस, लेकिन यहाँ दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकेंड, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड को ऐसे रखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे रखेंगे और साइन वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस वाई। देखिए दोबारा देखिए, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकेंड को ऐसे रखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो साइन वाई का कितना हो गया, कॉस वाई। साइन वाई कितना हो गया, कॉस वाई, और वाई का दोबारा होगा तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 का कितना हो जाएगा इधर, 0। ध्यान रखना है, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, जैसे हम साइन वाई का करेंगे तो साइन वाई कितना हो जाएगा, कॉस वाई, और क्योंकि वाई को लेट किया हमने एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो वाई का दोबारा करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस देखो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और कॉस वाई इजिकल टू 0। ये जो माइनस था ये उधर जाके क्या हो, ये जो माइनस था ये उधर जाके 0 हो गया। तो साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे भी था और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी था, होल स्क्वायर हो गया और कॉस वाई। अब क्या करेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगी डी वाई, क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, देखो साइन वाई ऐसे रखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे रखते हैं और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन वाई। देखो 1 और ये माइनस के साइन वाई चल जाएगा, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे रखेंगे माइनस के 1 अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर और कितना, कॉस वाई इजिकल टू क्या चल रहा है, 0। अब हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, तो देखो कितना होगा, साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई इजिकल टू 0। अब ऐसे करते हैं, देखो साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ले जा लेते हैं उधर, उधर जाके हो जाएगा माइनस के कॉस वाई और अपॉन कितना, ये चला गया उधर, पूरा फंक्शन माइनस में हो गया, कॉस वाई अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वाई।
ये फंक्शन चला गया उधर, तो माइनस के कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ये सिंपल बच जाएगा। अब देखो सिंपल डी स्क्वायर वाई चाहिए हमें, तो अब एक चीज़ और देखिए आप यहाँ पे, देखिए साइन वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कॉस अपॉन, अगर मैं एक साइन ले लूँ यहाँ पे, तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई, तो माइनस के कॉट वाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा कॉट वाई, और एक हमारे पास देखो कॉस अपॉन साइन एक चला था, और एक साइन वाई हमारे पास चल ही रहा है, उसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पे, कितना साइन वाई, देखो कॉस अपॉन साइन ये कितना हो जाएगा कॉट, और 1 अपॉन साइन एक चल ही रहा है। अब देखिए आप ऐसे करते हैं, साइन वाई को नीचे ले जा लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के कॉट वाई, और ये नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन वाई तो था ही, एक साइन वाई और आ गया, तो बस यही हमारा आंसर है। अब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के कॉट वाई, और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई, तो बस ये आंसर है। देखो कॉट वाई 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिंपल तरीके से। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।